देवभोग गया है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का भी पंचनामा हुआ है। बीएमओ, टीआई, एसडीएम सर वहाँ पे हैं। सरकारी अस्पताल में तो गया था अपने बीवी को लेकर के, ताकि वहाँ पे गर्भवती थी, वहाँ पे जच्चा बच्चा गिरा पड़ा। हाँ, फिर डिलीवरी कहाँ हुआ? ग्राम पंचायत डूमा घाट का मामला है और एक ऐसा मामला है कि जहां पर जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। तो मेरे लाइन पर है सरपंच है, नवनिर्वाचित सरपंच है, उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि मामला क्या था और क्या हुआ। ऐसा मामला हुआ कि जिसके कारण जच्चा बच्चा की आज मौत हो गई है और उन्होंने यहाँ तक कि जिला में पहुंचे हुए थे और जिला में पहुंचकर बाकायदा आवेदन दिया गया था। और यहाँ तक कि उनका कहना क्या है उनसे ही हम जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है सरपंच जी? मेरा नाम यशवंत मरकाम है मैडम। जी सर, आप कौन से ग्राम पंचायत के सरपंच हैं? मैं ग्राम पंचायत डूमा घाट के सरपंच हूँ। जी, ये बताइए कि अभी जो जच्चा बच्चा की मौत हो गई है वो महिला का नाम क्या था? नाम योगेंद्री था। जी जी। और पति? पति पद्मन। पद्मन। ये बताइए कि मामला क्या हुआ, क्योंकि आपका ग्राम पंचायत का मामला है, इसके कारण आपको फ़ोन लगाई हूँ और आपका बाइट लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आप नवनिर्वाचित सरपंच है और सबसे पहले तो आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। तो ये आपसे जानकारी लेना चाह रही हूँ कि मामला क्या हुआ था। जी देखो मैडम, जैसी मेरे को जानकारी मिला जी कि कोई डूमा घाट की महिला है जो टिकरा पर इलाज कराने लिए थे, डेट हो गए हैं। ऐसे जैसे ही मेरे को खबर मिला, मैं तो तुरंत उसी दिन उनके घर गया था, उनके परिजनों से मिलने जी और परिजनों से पूछा भी क्या क्या घटना हुआ आप लोगों के साथ, कैसा हुआ करके। जी तो पद्मन के भाई से मिला तो पद्मन के भाई ने बोला कि हम लोग हर आदमी इलाज कराने लेते हैं मैडम, वही टिकरा पारा करके एक है, सब लोग को क्या है वो टिकरा पारा कहाँ पड़ता है सरपंच जी? टिकरा पारा देवभोग के बगल वहाँ ही है एक टिकरा पारा करके। जी। कोई दौरा करके डॉक्टर है जी। वहाँ बहुत सारे लोग ले जाते हैं, तो हम भी लेके गए थे, उनकी कहना है। और वहाँ शायद 2-2.5 घंटा रखे थे, पता नहीं वो ऑपरेशन किया या कैसे किया, लेकिन उनके कहने के अनुसार लाइट गोल हो गया, तो उसमें कुछ परेशानी आया। तो उनके जो पद्मन के बड़े भाई के साथ उनका कोई डॉक्टर का आदमी के साथ जनरेटर खोजने के लिए इधर उधर आए और शायद झरावाल से जनरेटर वगैरह भी लेके गए। जी। उसके बाद तब तक पेशेंट शायद सीरियसली हो चुका होगा, तो डॉक्टर के द्वारा उसके बाद शायद उनको रेफर कर दिया उनके कहने अनुसार। जी। तो रेफर करने के बाद वो जाते जाते साथ भवानीपटना वहीं खत्म हो गया, कहना है इनका। जी। तो वो लोग वहां से फिर खत्म हो गया करके वापस ले आए। जी। तो मैं उनको बोला कि आप लोग जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास ये साधन सुविधा जनरेटर वगैरह नहीं था, तो ये सब स्थिति में इलाज उनको नहीं करना था, आपको रिफर कर देना था भवानीपटना। और ये आप लोगों के साथ गलत किया है, 2-2, 3-3 घंटा रोक के, और अभी जच्चा बच्चा का नुकसान भी हो गया है। तो चलो भाई, इनका कम से कम गलत हुआ है आप लोगों के साथ, कहीं एक लिखित शिकायत देते हैं करके मैं उनके परिजन को बोला। जी। तो डॉक्टर लोगों के द्वारा पता नहीं इनको डरा दिया गया है कैसे, तो मन में डर है, तो उन लोगों के मन में हमको क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हम नहीं करेंगे भैया, जो भी हो गया जैसे भी हो गया, ऐसे करके ये लोग पूरे डरे सा हैं। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि मंडल कल अपना जिला पंचायत सदस्य हुआ, अपने आदिवासी विकास परिषद सभी लोगों के पास मीडिया पेपर में आने के बाद सामूहिक रूप से अपर कलेक्टर महोदय से मिले थे और बताए भी कि जिस टाइप से अवैध जो क्लिनिक चल रहा है और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, ऐसे लोग जो जोखिम लेकर के हमारे क्षेत्र के आदिवासी लोगों को इस टाइप का हो रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उसकी क्लिनिक बंद होना चाहिए। ऐसे करके हमने चर्चा भी की और ज्ञापन भी दिए हैं कल। जी जी। और क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे क्लिनिक, अवैध क्लिनिक पर? आप लोग क्या अवैध क्लिनिक चलाने वाले पर बंद हो, और इनका परिवार आदिवासी महिला है, इसका नुकसान हो गया है जच्चा बच्चा, इनकी परिवार की सहायता राशि इनको मिले, इनकी परिवार की आर्थिक सहयोग हो, कम से कम 40 से 50 लाख मिले इनको। जी। और क्या कार्रवाई चाहेंगे वो जो क्लिनिक संचालक पर? उस डॉक्टर पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि जिनके पास साधन संपन्न नहीं है, जबरदस्ती का इनको
जिस टाइप का इलाज करके जो है ना इनको मार दिया गया है, तो उन पर हत्या का केस हो। जी, हत्या का केस होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर पर हत्या की केस होना चाहिए। इन्हें झोला छाप डॉक्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जी थैंक यू जी। जी, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश, मैं हूं दीपिका। ये देखिए कि जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पहुँची हुई हूँ, इसलिए पहुँची हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर मामला इस प्रकार से है, क्यों अवैध क्लिनिक संचालन होना या फिर अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालन होना, ये गरियाबंद जिला के लिए आम बात है। ऐसी बात नहीं है कि ये गरियाबंद जिला के लिए पहली बार है और इस तरीके से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मामला एक ऐसा था कि ग्राम पंचायत डूमाघाट का मामला था। एक युवती थी जो प्रसव के समय में उनका देहांत हो चुका। प्रसव के समय में देहांत किस प्रकार से हुआ, जच्चा बच्चा के किस प्रकार से क्या हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि ये जो महिला है योगेंद्री बाई, ये महिला डूमाघाट की थी और ये जो महिला थी उनका प्रसव के समय में पहले तो उनका जब डूमाघाट का मामला है और डूमाघाट में इस प्रकार से हुआ कि योगेंद्री का दर्द स्टार्ट हुआ था। तो वो उन्होंने पहले तो प्राथमिक उपचार के लिए उन्होंने पहले अमलीपदर गई हुई थी। अमलीपदर में बताया गया कि नहीं आपका अभी समय है, तो उन्होंने फिर घर वापस चली गई। तो उनके बाद में उन्हें ऐसा लगा कि शासकीय हॉस्पिटल में वहाँ पे वो सुविधा नहीं है, शासकीय हॉस्पिटल में वो उस प्रकार से वहाँ पे अच्छी सुविधा ना होने के कारण, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, तभी उन्होंने एक ऐसे अवैध तरीके से नर्सिंग होम वहाँ पे गए कि जहाँ पर ना जनरेटर, ना किसी प्रकार से डॉक्टर, ना कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के दौरान वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका कहना है, परिजन का भी कहना है और वहाँ के सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच का भी कहना है कि वहाँ जब पहुँचे वो वहाँ पर तब महिला कुछ हद तक ठीक थी और फिर उसके बाद में जब वहाँ पर 4 घंटे तक रखे और ना मालूम क्या ऐसा ट्रीटमेंट दिए, क्या ऐसा करें कि इसके पश्चात बच्चा नहीं रहा। उसके बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि जच्चा की भी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सीरियस हो गए। सीरियस होने के बाद में क्योंकि उनके पास में ऑक्सीजन नहीं था, जनरेटर नहीं था। बताया जाता है कि जनरेटर को जब ऑपरेशन थिएटर में उनको रख कर जनरेटर खोजने के लिए गए हैं। बताइए ऐसी स्थिति में ऐसे अवैध क्लिनिक पर क्यों नहीं ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहाँ पे बैठे रहते हैं और इस पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या ऐसा मामला है? सबसे बड़ी बात है कि सभी ब्लॉक में बीएमओ बैठते हैं और बीएमओ का काम रहता है कि कहाँ पर अवैध तरीके से नर्सिंग होम है, कहाँ अवैध तरीके से झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कहाँ पर ऐसे अवैध तरीके से क्लिनिक है। ये सब जानकारी बीएमओ को देना चाहिए और बाकायदा है उनके पास में सूची है, उनके पास में बाकायदा नाम नंबर सब तरीके से सूची है। लेकिन ये अवैध क्यों नहीं बंद किया जाता है? सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, ये कमाई का जरिया है। कमाई का जरिया होने के कारण वो क्यों ऐसा काम करेंगे कि वो बंद हो जाए? उनके कमाई का जरिया है, इसलिए वो क्लिनिक हो चाहे नर्सिंग होम हो चाहे किसी प्रकार से है। और जब अगर बताया जाता है तो बताया जाता है कि आप शिकायत करिए। कई ऐसे मीडिया साथी भी शिकायत करते हैं, लेकिन वो शिकायत की कॉपी को रद्दी में फेंक दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसे भी अभी देखिए जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे प्रमुख मैं ये सरकार से भी निवेदन करूंगी और ये कहूंगी और सवाल करती हूं कि एक आदिवासी जच्चा बच्चा दोनों आज नहीं रहे, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन हैं?
सबसे बड़ी बात है इनके जिम्मेदार जो जिला अधिकारी होते हैं, जो जिन्हें इसका दायित्व होता है, वही जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो अपने कुर्सी में बैठकर क्या ऐसे ही खाली कागजों में दस्तावेज ही बनाते रहते हैं, बाकी और किसी प्रकार से उनको जिम्मेदारी नहीं है कि वो ज़मीनी हकीकत में पहुँचे और ज़मीनी हकीकत का कार्रवाई करे और जो भी शिकायत आता है उस शिकायत पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया जाता है। क्यों कार्रवाई नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ चाहे वो बीएमओ हो चाहे सीएचएमओ हो, सभी इस पर बैठे बैठे उन्हें हर मंथली उनके पास पैकेज पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात है, गरियाबंद जिला में ऐसे कई नर्सिंग होम हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो जिला मुख्यालय के बिल्कुल समीप है, इसी रोड में ये NH 130 है, इस NH 130 में कई ऐसे नर्सिंग होम हैं अवैध तरीके से चल रहे हैं, जहां पे वेंटिलेटर नहीं है, वो लॉज में चल रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकाशन होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई ना होने का कारण है केवल जिम्मेदार यहाँ पे अधिकारी, जो जिला अधिकारी बैठते हैं वही जिम्मेदार है। क्योंकि अगर जिम्मेदारी से अगर वो अपने कुर्सी पर काम करते तो इस प्रकार से एक आदिवासी महिला, यही आदिवासी महिला नहीं है, ऐसे छुरा में भी आदिवासी महिला के साथ में हुआ, 2-3 बार छुरा में हुआ, फिंगेश्वर, चाहे आप देखिए गरियाबंद में हुआ है, देवभोग है, इस प्रकार से सभी जगह ऐसे कई ऐसे जाने गए। लेकिन इनको किसी प्रकार से जाने से कोई मतलब नहीं है, केवल जांच में हमने इतने व्यक्ति को जांच में लगा दिया है। जांच में क्या लगा दिया है? जांच कुछ नहीं, खाली फाइलों में रहेगा। मैं जानकारी मांगूंगी जांच में क्या, लेकिन जांच की जानकारी नहीं दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार से यहाँ पे मांगा जाएगा तो कुछ जानकारी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये लिपापोती कर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले मैं बताती हूँ, उस आदिवासी महिला को जब प्रसव की स्थिति पे उन्हें टिकरापारा देवभोग में ले गए, वहाँ पे किसी प्रकार से वहाँ पर एक सुविधा ना होने के कारण तब भी उन्हें 4 घंटे तक रखे, और 4 घंटे के बाद में जब उनकी स्थिति बिगड़ गई तब उन्हें रिफर कहाँ कर दिया गया? उड़ीसा, धर्मगढ़ कर दिया गया है। क्योंकि ये लीपापोती के कारण कर दिया गया है, क्योंकि उस डॉक्टर के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई ना हो ऐसा सोच के उन पर ये धर्मगढ़ का लेवल लग जाए। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि टिकरापारा में ही महिला की जाते जाते ही मृत्यु हो गई। जब टिकरापारा में मृत्यु हो गई तो ये अभी तक खुलासा नहीं किए कि किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया है, किस डॉक्टर के तहत में हुआ है, कौन सा ऐसा झोला छाप डॉक्टर था वहाँ पे बैठा था, कि कौन सा ऐसे अधिकारी बैठे थे, कि कौन सा इनके भी अधिकारी बैठे थे, कि कौन ऐसा बैठा था कि जिस पर ये अभी तक खुलासा ही नहीं करते हैं। हमें ये जानकारी मिली है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? ऐसे मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगी कि ये बताइए, अगर अभी उनके पति अगर किसी भी प्रकार से अगर पति पत्नी के झगड़ा होता, अगर वो पत्नी मर जाती तो क्या वो पति कितना भी बोलता है कि मैं इस पर कार्रवाई नहीं चाहूँगा, या उसके परिवार वाले बोलेंगे कि हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, जो हो गया है, मौत हो गया है तो होने दो, क्या होता है? तो क्या ऐसे व्यक्ति का आप लोग कार्रवाई नहीं करते? उनके पति को तो उठा के आप तुरंत जेल में डाल देते हैं। तो ये ऐसे ही अगर उनके अभी ऐसा स्थिति है, जो मृत्यु हो चुके उनके पति की ऐसी स्थिति है, उसके परिजन को ऐसा डराया धमकाया गया है कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि कार्रवाई नहीं चाहिए। उनके कहने से क्या होता है? कानून व्यवस्था भी होता है कि वो कार्रवाई नहीं चाहेंगे तो क्या कानून व्यवस्था उनके कार्रवाई के अनुसार चाहेगी क्या? मैं एसडीएम सर से भी बोलूँगी और जो जांच टीम से भी बोलूँगी कि उनके कहने अनुसार आप जांच करेंगे क्या? कि वो कार्रवाई नहीं चाहेंगे तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें जेल नहीं भेजेंगे, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों ऐसा? कानून किसी के हाथ में बंधा हुआ कठपुतली नहीं है। कानून
जो बना हुआ है, जो अगर अन्याय करता है, जो गलत करता है, उस पर वो कानून अपने आप ही लग जाता है किसी के कहने से कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई ना हो, हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इस ऐसे डॉक्टर पर और ऐसे अवैध क्लिनिक पर मैं तो ये कहूँगी CHO में मैडम, आपके मुख्यालय के समीप जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो देवभोग वाले का क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे ही व्यक्ति मरते जाएंगे, ऐसे ही व्यक्तियों का अब ये बताइए कि मौत के बावजूद भी उनसे 10,000 रुपये ले लिया गया। ये कहाँ के न्याय है, ये बताइए। मैं छत्तीसगढ़ शासन से भी कहूँगी कि ये बताइए, ऐसा नियम बनाइए कि अगर कहीं किसी का परिजन अगर ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे, तो उस डॉक्टर को 1 रुपये नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाश नहीं देते हैं, परिजन को डरवा देते हैं। ये तो बिजनेस बना के रख दिए हैं इंसानों का। ये बताइए, आज के डेट में देखा जाता है ये गाय के लिए भी वेटरनरी हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल का उपयोग होता है, लेकिन एक इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी झोला छाप डॉक्टर आके इलाज कर देता है, उसका कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं होता है, मर जाते हैं। अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं है। क्या ऐसा काम है कि आप लोग इस कुर्सी में बैठे बैठे यहाँ पर ये रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं? मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। पेशेंट को कई जो नीचे से हमने जब जांच करी पेशेंट की ना, डॉक्टर्स ने तो कहा कि अभी नीचे की जगह भी नहीं खुली और आपको डिलीवरी में टाइम है। अमलीपदर सेम ब्लॉक में होगा पेशेंट, तो कह ठीक है, जब दर्द होगा आ जाना। डॉक्टर्स जो अमलीपदर में 24/7 है, वहाँ 2 मेडिकल ऑफिसर, एक RM है और सिस्टर जी लोग भी हैं और वो CSC भी है। फिर पेशेंट घर गया होगा तो घर से वो, हमने अभी तक पेशेंट का बयान नहीं लिया, वो घर से देवभोग गया है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का भी पंचनामा हुआ है। BMO TI SDM सर वहाँ पे हैं, तो अभी उसका पंचनामा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। वहाँ से वो पेशेंट को उन्होंने रेफ़र किया या पेशेंट कूद गया धर्मजयगढ़ उड़ीसा में। तो अभी जो जितना हमें पता चला है कि वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे, तब उसकी डेथ हो गई है। तो पेशेंट जब तक हायर सेंटर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर होगा, तभी ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी सर्जन होगा, यानी गायनेकोलॉजिस्ट होगी, तभी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो पेशेंट वहाँ तक ठीक था, उसके बाद वो सडन डेथ कैसे हुई, वो इन्वेस्टिगेशन का वो है। हमने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अभी BMO स्तर पे तो तुरंत एक्शन हो रहा है और यहाँ से भी हमने स्टेट लेवल से टीम गठित कर दी है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मेरा नाम पद्मन है और मेरा पत्नी का नाम योगेंद्री। अच्छा, कितना नंबर का बच्चा था? पहला नंबर। अच्छा, उसका मायके कहाँ? खत्म हुए थे वो योगेंद्री है। अच्छा, पहले जो मतलब टीका भी का कहाँ लगाए थे? पहले तो वहाँ बरगद के पेड़ के पास लगाए थे। अच्छा, दर्द कितने बजे चालू हुआ और कहाँ लेके गए थे? दर्द तो 7 बजे से चालू हो गया था। अच्छा, 8:30 बजे निकल के। अच्छा, कितने बजे कहाँ पहुँचे? 9:30 बजे तो देवभोग पहुँच गए थे। टिकरापारा हाँ, फंस चुका है, इसको धर्मगढ़ या भावनीपट्टी लेके जाओ बोलो, तो वहाँ लेके गए। अच्छा, तो वहाँ जाए, ऑपरेशन किए, फाड़े पेट को, तो पूरा ब्लड तो निकल चुका था, कमज़ोर हो गया था। बच्चा भी ख़त्म हो गया और मेरा बीवी भी ख़त्म हो गया। 12, 12:30 या 12 बजे तक। मतलब 8 बजे टिकरापड़ा पहुँचे, 4 घंटा टिकरापड़ा में थे। हाँ, तो टिकरापड़ा से फिर उसको लेके कहाँ गए? नाम बड़े डॉक्टर है ना। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद जिंदा थी कि खत्म हो गई थी, क्या थोड़ा बताओ ना भाई ठीक से। 10-15 मिनट था, आधा घंटा था ना वो बच्चा निकालने के बाद, ब्लड जिंदा तो आधा घंटा ब्लड की जरूरत था। ब्लड तो के हम 2 भाई ब्लड टेस्ट किए, ब्लड के टेस्ट के तो मैचिंग नहीं हुआ, वो वाला बी ग्रुप वाला है, एक ग्रुप वाला है। एक ग्रुप निकला, उसका भी पॉजिटिव था, ब्लड नहीं मिल पाया। तो 5-10 मिनट में वो भी गुजर गए। अच्छा, और बच्चा जिंदा था कि पेट में खत्म हो गया? पेट में ही खत्म हो गया था। अच्छा, तो टिकरापड़ा में जो आप डिलीवरी कर रहे थे उसका वो डॉक्टर का नाम जानते हो? नाम पता नहीं है ना। आज आदिवासी समाज की ओर से हम लोगों ने
अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि डुमा घाट निवासी पद्मन भैया के जो मिसेज़ हैं वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में गया था अपनी बीवी को लेकर के, ताकि वहाँ पे गर्भवती थी, वहाँ पे जच्चा बच्चा स्वस्थ हो बोल के, लेकिन वहाँ पे न हो कर के रिफ़र किया गया। और रिफ़र जब हुआ तो परिवार लेकर के देवभोग टिकरापारा गया हुआ था। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ किस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालक थी वहाँ पे, और अवैध रूप से, ये कोई आज नई बात नहीं है, वर्षों से वो चली आ रही है। इसके खिलाफ में पूर्व भी कड़ी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी न जाने किसके सह पर वो क्लिनिक अभी भी चल रहा है। और आदिवासी के साथ साथ में अन्य लोग भी उस क्लिनिक में जा कर के मौत के मुंह पे समा जा रहे हैं। आज हम लोगों ने मांग किया है कि जिस प्रकार से अवैध क्लिनिक वहाँ पे संचालित है, वो संचालन करने वाले के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज हो, उसके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। और साथ ही साथ में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको 50 लाख मुआवजा, साथ साथ में परिवार को नौकरी मिले। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आज जिले में अन्य जगहों में भी अवैध क्लिनिक चल रहा है, वो अवैध क्लिनिक के ऊपर में अंकुश लगानी चाहिए। और सरकारी जो अस्पताल है वो अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए आज समाज ने ज्ञापन दिया हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर सकारात्मक परिणाम अगर हम लोगों के बीच में नहीं दिखेगा तो निश्चित तौर पे समाज बाध्य होगा और बाध्य होकर के सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी। इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज हम लोग, हमारे एक आदिवासी परिवार की बेटी जो प्रथम बच्चा पैदा करने जा रही थी और सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वो प्राइवेट क्लिनिक में जा कर के वहाँ उसकी मौत हो गई। ऐसे स्थिति में पूरे आदिवासी जो हमारे सरपंच साथी हैं, पूरे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक मुखिया हैं, सभी लोग आज लामबंद हुए हैं कि वो उसको न्याय मिले, वो 50 लाख की मुआवजा की राशि रखें, उनके परिवार को नौकरी मिले एक को, और जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो सरकारी सुविधा है वो बढ़िया हो। नहीं तो हम लोग सड़क में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा बात, वो जो क्लिनिक जो संचालन कर रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो अवैध रूप से उसका संचालन है तो उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए।